हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर। हमने इससे पहले साइलोटम के एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, इसलिए उसको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या चीज़ है? पीढ़ी एकांतरण की जो दो चीज़ें होती है, आपको पता होगा, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में जो सेल्स हैं वो 2n होती है, गैमेटोफाइट में सिर्फ n होती है। दो गैमेटोफाइट्स की गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोर। ओके, स्पोर से गैमेटोफाइट। तो इस तरह की ये प्रोसेस चलती रहती है, इस तरह से कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक बार स्पोर बनेंगे और स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, और गैमेटोफाइट के बाद गैमेट्स बनेंगे। इस तरह से ये जो चक्र है लाइफ साइकिल का वो चलता है। बोथ स्पोर्स प्रोड्यूसिंग एंड गैमेट्स प्रोड्यूसिंग रीजनरेशन आर इंडिपेंडेंट। ये सबसे बड़ी बात है। अभी इससे नीचे वाले जो थे, जैसे टेरिडोफाइट से पहले ब्रायोफाइटा होता है, तो उसमें गैमेटोफाइट इम्पॉर्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है, और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। ओके, और इससे ऊपर आप जिम्नो और एंजियो पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट से ऊपर वाले जो हायर प्लांट्स हैं उसमें स्पोरोफाइट मेन होता है और गैमेटोफाइट उस पर डिपेंड होता है। ओके, तो ये एक बड़ा ही टेरिडोफाइट्स एक बीज का ऐसा वर्ग है। देखिए, टेरिडोफाइट। ओके, टेरिडोफाइट में क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट है और जो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट से स्पोर ही बनते हैं, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनते हैं। ओके, ये पूरा प्लांट है। स्पोरोफाइट मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कि बीजाणु बनाता है। पहले बीजाणु एक जैसे होते हैं तो समबीजाणु कहा जाता है, और अगर आकार और संरचना में डिफरेंस होते हैं तो विषम बीजाणु, जिसमें गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु जैसी कैटेगरी होती है। गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाते हैं, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, नाम अलग अलग होते हैं हर जगह। ठीक है, तो ये इसको बनाता है, ये वापस इसको बनाता है। अब टेरिडोफाइट्स में ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अलग पौधा होता है, ये अलग पौधा होता है। ओके, ये अलग बात है कि गैमेटोफाइट कुछ ही टाइम सरवाइव करता है, और स्पोरोफाइट जो है उसका मेन प्लांट माना जाता है, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, दोनों अलग से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अभी आपको जब पूरा पढ़ाएंगे तब देखेंगे। इससे जो लोअर प्लांट्स है जैसे एल्गी, प्रायो, उसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट एक मेन प्लांट बड़ी होती है और स्पोरोफाइट उसके अंदर होता है, अगर हम समझाने का प्रयास करें तो। और इसके आगे वाले जो जिम्नो है या एंजियोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्म है उनमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट जो 2n है वो मेन बॉडी है, और गैमेटोफाइट जो बनता है, जो गैमेट्स बनाएगा, वो स्पोरोफाइट के अंदर रहता है। तो इस तरह का एक वेरिएशन है जिसमें हमें पता चलता है कि जब सबसे पहले प्लांट बने तो वो गैमेटोफाइटिक ज़्यादा थे, और धीरे धीरे जैव विकास के दौरान स्पोरोफाइटिक होते गए। तो ये एक प्रोसेस है। स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो स्पोरोफाइट है उसमें अलैंगिक जनन भी पाए जाते हैं। आप काफ़ी बार देखते हैं अलैंगिक जनन अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप का होता है। गैमेटोफाइट में हमेशा गैमेट्स पाए जाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ओके, तो उसके बाद स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल
a reproduction unit called as spores produced in complex trilobed structure syzygium. तो सिनेंजियम के बारे में हमने पढ़ा था, एक सिनेंजियम पाई जाती है इस तरह की स्ट्रक्चर ऑफ सिनेंजियम। ट्राइलोब, 3 लोब होते हैं, स्टॉक्ड, स्टॉक लगा हुआ है, ओके, व्रंथ सहित होता है, व्रंथ यानी किसी संरचना से जुड़ा हुआ। बाइलोब्ड अपेंडेज, जो 2 बाइलोब्ड उसके बेस पर होता है, जो इसको पकड़े हुए रहता है, सराउंड द स्टॉक ऑफ सिनेंजियम। ये देखिए, जब हम इसका टीएस काटने का या एचएस काटने का हॉरिजॉन्टल जब काटते हैं तो 2 फलिकाएं दिखाई, 3 नहीं दिखाई देती, होती 3 है। नेचर ऑफ सिनेंजियम, ये जो सिनेंजियम है वो 2 से ज़्यादा जो बीजाणु धानियाँ होती है उनके मिलने से बनी होती है। 1 स्पोरेंजियम विद 3 चैम्बर्स, तो एक बड़ी बीजाणु धानी है जिसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। सिनेंजियम इज कॉलाइन, स्टेम पर जब लगता है तो उसको कॉलाइन कहा जाता है, और अगर स्टेम की ब्रांचेस पे लगता है तो उसको रेमल कहा जाता है। इस तरह जैसे आप पत्तियों में भी काफ़ी बार पढ़ते हैं ये चीज़। The concept was suggested by Bierhorst. According to him, each unit is synergium represent a condensed fertile axis. एक बीच में एक्सिस पाया जाता है। द सिनेंजियम इज साइलोटम कैन बी कंसिडर्ड एज होमोलोगस ऑफ फर्टाइल पोर्शन ऑफ राइनिया। राइनिया में भी इस तरह की जो एपिक्स पर बीजाणुधानी पाई जाती है, वेयर वन आर्म इज फर्टाइल and other is sterile. The condensation of fertile arm is modified into synergium and the bract modified to surround the, इसमें कहा जाता है कि 2 बीजाणु धानियाँ थी जो इकट्ठी होकर इस तरह से, ऐसा माना जाता है कि 2 ब्रांचेस थी, एक ब्रांच इसमें बदल गई, एक आगे की ओर स्टार्ट हो गई। तो 2 ब्रांचेस थी, एक फर्टाइल, ये फर्टाइल हो गई और ये वेजिटेटिव हो गई। इस तरह की ये थ्योरी दी गई है। ओके, इसमें देखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ सिनेंजियम में, वॉल ऑफ सिनेंजियम इज 3 to 4 लेयर। जैसे हम आपने 12th में पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म की, जब हम परागकोश का अध्ययन करते हैं तो उसमें इसी तरह के स्ट्रक्चर, कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर पाई जाती है सिनेंजियम के क्रॉस सेक्शन में। तो बिल्कुल वैसा ही है, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 3-4 लेयर की होती है, बाहर एपिडर्मिस होता है और लॉक्यूल जो है उसमें बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं जो होमोस्पोरस होते हैं। साइलोटम होमोस्पोरस होता है, सारे बीज एक, सारे स्पोर्स बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं, सम बीजाणु कहा जाता है। ओके, ये देखिए, ये जब डेवलप हो गया है, जब तब की अवस्था है, स्पोर सेक, स्पोर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे वो स्पोर्स बन गए और वो स्पोर्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म से बाहर निकलते हैं, प्लांट से, स्पोरोफाइट से बाहर निकलकर कहीं और गिरते हैं और गिरकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ अभी ये इतना एडवांस नहीं है, इसमें कोई पत्तियाँ या इसमें कोई स्टेम, राइजॉइड, राइजोम कुछ नहीं है। ये इसी तरह की बहुत सारी कोशिकाओं का एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट संरचना है। ओके, तो गैमेटोफाइट है, ये युग्मकोद्भिद है। युग्मकोद्भिद, युग्मक उत्पन्न करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट, जो बीजाणुओं को उत्पन्न करता है। गैमेटोफाइट लिव अंडरग्राउंड एज ए स्पोरोफाइट, अंडरग्राउंड
रहता है। समटाइम इन ए माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजा भी फंगस भी पाया जाता है। ओके, इसके अंदर कोशिकाओं में जगह जगह फंगस पाया जाता है, जिसको एसोसिएशन कहते हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचा रहा, साहचर्य जिसको बोला जाता है। व्हेन द गैमेटोफाइट इज मैच्योर, जब ये गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पर इस प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म। ओके, एग एंड स्पर्म का मतलब है आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया एक ही स्ट्रक्चर पर बनते हैं। ये स्पोरोफाइट है, देखिए आप, ये पूरा युग्मकोद्भिद है, सॉरी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में ये ऐसे राइजोइड से निकले हुए हैं, अब्जॉर्ब करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए। ये आर्किगोनिया है, ये एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम में मेल गैमेट बनता है, आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट बनता है। और ये जो पूरा इसका गैमेटोफाइट है उसका एक बड़ा ही स्पेशल नाम है, और वो आपको पूछा जाता है, वो एक याद करने वाली चीज़ है। इसको बोलते हैं प्रोथेलस। प्रोथेलस जैसा ये जो शब्द है, ये सिर्फ टेडोफाइट के गैमेटोफाइट को कहा जाता है, ये ज़रूर याद रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखेंगे आप तो आपके लिए ये सब याद करना इजी हो जाएगा। अब इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो जब आप इतने सारे पढ़ेंगे, साइलोटम तो फर्स्ट है, इसके बाद 4-5 और हैं टेडोफाइट्स, तो सभी में बेसिक एक जैसा डेवलपमेंट होता है। अगर आप एक याद कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट याद करने में इजी रहते हैं। ओके, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट है ये, आप देखिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बाहर एक जैकेट लेयर है और अंदर एंड्रोसाइट्स होते हैं। ओके, एंड्रोगोनियल सेल्स हैं जिनसे एंड्रोसाइट्स बनते हैं। मेल गैमेट को एंड्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, सिनेंजियम, ये देखिए एक लाइफ साइकिल का एक डायग्राम इसमें। स्पोरोफाइट मेन जो प्लांट बॉडी है उसमें स्पोरेंजियम है, यहाँ पर मियोसिस होता है। याद रखिए कि प्लांट्स में हमेशा स्पोर बनते वक्त, जो हायर प्लांट है, स्पोर बनते वक्त परसूत्री विभाजन होता है। और जैसे ये हुआ, यहाँ पे स्पोर बने, स्पोर प्रोथेलस बनाता है, ये जो गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पे जो ये गैमेटोफाइट है, इसमें 2 संरचनाएं इसमें उत्पन्न होती है, एक होती आर्किगोनिया, एक होता एंथ्रीडिया। यहाँ से मेल गैमेट्स निकल कर यहाँ इस संरचना में प्रवेश करते हैं, आर्किगोनिया में। फिर सिनगैमी पाई जाती है, 2 कोशिकाएं मेल और फीमेल इकट्ठा होकर यहाँ पे जाइगोट बनाता है, और ये जो है वो समसूत्री विभाजन द्वारा यहीं पर बाहर नहीं निकलता है, आर्किगोनिया में ही स्पोरोफाइट प्लांट बना देता है। धीरे धीरे ये प्रोथेलस नष्ट हो जाता है। इस प्रकार का इसका लाइफ साइकिल है। ये देखिए, ओके, दो दो प्लांट बॉडी है, एक ही प्लांट नाम है साइलोटम। ओके, ये गैमेटोफाइट है, अलग है। ये स्पोरोफाइट है, ये भी अलग प्लांट है। ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होती है, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर बनाते हैं प्रोथेलस या गैमेटोफाइट, जिसमें इसके अंदर एंथ्रीडियम जो मेल गैमेट्स बनाते हैं, आर्किगोनियम जो एग बनाते हैं। ये जब इस स्पर्म डेवलप हो जाता है, आर्किगोनिया में पहुंचता है और यहीं पे जाइगोट बनाता है, और ये जाइगोट तुरंत बीज फल जैसी कोई संरचना नहीं बनती है, वो नेक्स्ट में बनती है। ओके, अभी तक जैसे ही जाइगोट बना वैसे ही अगली फटाफट माइटोसिस द्वारा प्लांट बना लेता है, जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये ज़रूर याद रखें। ओके,
तो ये सारा साइलोटम था। और इसकी वैसे इसमें थोड़ा इजी है ये, और ज़्यादा एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम का कोई ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें पूछा नहीं जाता है। इससे बाद वाले जो हैं प्लांट जिसके बारे में टेरिडोफाइट्स हम पढ़ेंगे, उनकी जो प्रोसेस है, कैसे एंथ्रीडियम बनता है, कैसे आर्कीगोनियम बनता है, वो अगर बहुत ही स्पेशल है तो उसके बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है डेवलपमेंट के बारे में। तो ये सारे प्लांट्स आप मेमोराइज करने की कोशिश करें, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करें, एक साथ आपको याद नहीं होंगे। ओके, नोट्स बनाएं और कंपैरेटिव पढ़ें कि किस में कैसी आर्किगोनिया बनती है, किस में किस तरह का लाइफ साइकिल पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।